आगी महारानी फिर 1 घंटा लेट। माँ, आज मैं फिर पैदल चलकर घर आई हूँ। आपने मुझे ऑटो का किराया तो दिया ही नहीं था। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो मैं तुझे तोड़ तोड़ कर दे दूं? तू कमाती कितना है? महीने के 4-5 घरों में झाड़ू पोछा करती है, उससे जो पैसे मिलते हैं वो तेरी पढ़ाई में खर्च हो जाते हैं। अब तू ही बता, मैं तेरे ऑटो का खर्चा कहाँ से दूं? माँ, मेरी पढ़ाई तो फ्री में होती है ना, और जो मैं महीने के 15,000 रुपए कमाती हूँ वो पैसे भी तो मैं आपको ही ला कर देती हूँ ना। और माँ, अगर पिताजी को पता चल गया कि आप उनकी बेटी से दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करवाती हो तो कान खोल के मेरी बात सुन ले। अगर तेरे पिताजी को कुछ पता लग गया ना तो तू मुझे जानती नहीं मैं कितना गिर सकती हूँ। ठीक है माँ, मैं पिताजी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो ठीक है, वो बर्तन तेरा इंतजार कर रहे हैं, और जाके बर्तन मांज और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना। अभी लाई। भाग्यवान, आज मैं अपनी बेटी गुलाबो के लिए लड़का देखने जा रहा हूँ। आपको उसकी शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है? अभी उसे और पढ़ लेने दो। अरे भगवान, अपनी गुलाबो 26 साल की हो गई है। अगर अब भी हम उसकी शादी नहीं करेंगे तो आगे चलकर कौन उससे शादी करेगा? ए जी, मैंने उसे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं माँ तो हूँ, चाहे सौतेली ही सही। मैं उसका बुरा थोड़ी सोचूंगी, उसे और पढ़ने दो। अरे भगवान, मैं तो हमेशा तेरी ही मानता हूँ, पर तू आज मेरी मान ले और मुझे गुलाबो बेटी के लिए लड़का देखने जाने दे। मेरी सीधी बात आपको समझ नहीं आती? मैंने कहा इसे और पढ़ने दो। समझ गया जी, समझ गया। तो समझ में आ गई तो जाओ खेतों में काम पे लग जाओ। ठीक है भाग्यवान, ठीक है, मैं खेत में जा रहा हूँ। मेरी रोटी समय पर ले आना। ठीक है ठीक है, एक दिन रोटी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। और जाओ, दफा हो जाओ। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। मैं कोई पागल हूँ क्या जो सोने की मुर्गी को ऐसे ही हाथ से जाने दूं? अरे घर पर कोई है? देखो तुम्हारे घर पर कौन आया है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? माता जी 1,000 रुपया दो, भगवान आपका भला करेगा। तुझे शर्म नहीं आती मुझे माता जी कहते हुए? अभी तो मेरी उम्र 30 साल की है। अच्छा, ये बात है। तो सुंदरी जी, मुझे आप 2,000 रुपए दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। अच्छा, वीआईपी भिखारी हो तुम? गले में सोने की चैन, हाथ में अंगूठी, महंगे वाला फोन और भीख में 2,000 रुपया मांग रहे हो? वाह, भिखारी हो तो तेरे जैसा हो। ये तो कुछ भी नहीं है, बाहर मेरी BMW भी खड़ी है। मुझे ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करो, 2,000 रुपए लेके आओ। हाँ हाँ, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगी, मगर मुझे ये बता तेरी शादी हो चुकी है या नहीं? सुंदरी, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे तो 7 बच्चे भी हैं, मगर क्या? मगर मेरी बीवी को मरे हुए 3 साल हो गए। पहले मुझे ये बताओ, तुम दोबारा शादी करना चाहते हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हारी शादी करवा दूं तो तुम मुझे इनाम में क्या दोगे? मैं तुम्हें इनाम में पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। अच्छा, 10 लाख दोगे? हाँ। तो चलो मेरे साथ अंदर। चलो। यहाँ पर बैठो। अरे गुलाबो बेटी, पानी लेकर आना। एक गिलास और लेके आना था बेटी। माँ,
ये भिखारी कौन है और ये आपके पास क्यों बैठा है? बेटी, ये वीआईपी भिखारी है, ये करोड़ों का मालिक है, करोड़ों का। तेरी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। लॉटरी लग गई? माँ तुम ये क्या कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बताओ। आज से ये तेरा पति है और मैं तुम्हारे दोनों की मंदिर में जाके शादी करवाती हूँ। माँ ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं और इस भिखारी से शादी करूंगी? ये हरगिज नहीं हो सकता। शादी तो मैं अब इसी लड़की से करूंगा। अब 10 लाख की बजाय 20 लाख रुपए, वो भी नगद। चलो फिर तुम्हारी शादी अभी करवाती हूँ मैं। चल इसको पकड़। माँ छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। चल। हाँ, अरे छोड़ो।